आपके प्याज में भी आपने ये कभी ये बेसल डोज दे दिया, लगाई के बाद आपने ये बेसल डोज दे दिया, तो आपके प्याज के पौधों में आखिरी तक कोई समस्या नहीं रहेगी। पौधा हरा भरा रहेगा तथा जड़ें बहुत लंबी रहेगी और कोई बीमारियों का प्रकोप अधिकतर नहीं रहेगा। आपका ये बेसल डोज बताने जा रहा हूँ, ये डाल दिया आपने लगाने के पहले, तो आपके प्याज में अच्छी अवस्था रहती है प्याज के रोपाई के टाइम में। जिसमें क्या है कि प्याज की रोपाई के टाइम पे आपकी मिट्टी है, मिट्टी लगभग उथल-पुथल हो जाती है, जिससे कि लगभग सभी पोषक तत्व आपस में उसमें लगाने पे मिल जाते हैं। तो आपको प्याज की फसल में अच्छा उत्पादन, बेहतर उत्पादन देने के लिए ऐसे कौन से पोषक तत्व डालना है, जिससे कि प्याज का लगभग 20 से 30% तक उत्पादन भी आपका बढ़े, क्वालिटी भी अच्छी रहे तथा सही समय पे खाद भी, पोषक तत्व भी मिल जाए। तो इसमें लगभग सबसे पहले आप यूरिया ले सकते हैं। यूरिया आप एकड़ के हिसाब से 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूरिया डाल सकते हैं। उसके साथ आप 12-32-16 जो एनपीके रहता है, एनपी का 12-32-16 40 ग्राम या 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसको भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं। जिससे कि ये क्या है, संपूर्ण उसका पोषण एनपीके 12-32-16 जिसमें नाइट्रोजन 12% फास्फोरस रहता है, उसमें 32% और 16% पोटाश भी पाया जाता है। इसके साथ में आप इसके कॉम्बिनेशन में आप पोटाश ले सकते हो। पोटाश में म्यूरेट ऑफ पोटाश रहता है जो पिसाट रहेगा, उसका आप डोज लगभग 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इनके साथ आप ऐड कर सकते हैं। चौथे नंबर पे आप कोई से भी कंपनी का आप झाइम ले सकते हैं। झाइम में या तो आप सागरिका ले सकते हैं, 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उसको आप ऐड कर दें तथा अच्छी जड़ों की ग्रोथ के लिए और फंग ग्रोथ के लिए आप अच्छी कंपनी का, कोई सी कंपनी का माइक्रोराइज़ा जिससे 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेने से वो क्या है, जड़ फुटाव में सहायक रहता है और मिट्टी को लगभग भुरभुरी करने का काम भी उसका रहता है और ज़मीन में जो पड़े पोषक तत्व लेने का काम वो माइक्रोराइज़ा का रहता है। तीसरे नंबर पे आप ज़मीनी फंगस, जैसे कि जो जड़ों में फंगस रहती है, जैसे पौधे में जो फंगस लग जाती है, उस फंगस को खत्म करने के लिए आप थायोफिनाइड मिथाइल 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसके साथ ऐड कर सकते हैं। और इन्हीं के साथ जैसे ज़मीन में बहुत से कीड़े की समस्या रहती है, कीड़े, उदी, दीमक की इनकी समस्या देखने को आपको मिलती है। तो इन सारी समस्याओं को पहले शुरुआती अवस्था में दूर करने के लिए आप कोई सी भी कंपनी का कार्बोफ्यूरॉन या फिर क्लोरेंट्रानिलिप्रोल ये और या तो उसके साथ फिर फिप्रोनिल 0.03% रहता है, जो 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेने से आपकी ज़मीन में जो भी कीड़े हैं, नुकसानदायक कीड़ों को ये आप कंट्रोल करके रखता है। तथा और भी अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व है जिनकी आवश्यकता जिसमें प्याज की फसल में रहती है, जैसे जिंक है। तो जिंक आप इसके साथ जिंक बोरान सिंगल देना चाहते 30% आता है, चाल के हिसाब से आप जिंक को दे सकते हैं। और सल्फर शुरुआती अवस्था में सल्फर आप कभी बेसल डोज दे रहे हो, तो सल्फर में आप इसमें दाल वाला सल्फर जिसे बेंटोनाइट सल्फर भी कहते हैं, उसका डोज आप 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप दे सकते हो। जो इसका सबसे बड़ा ये फ़ायदा रहता है, शुरुआती अवस्था में आप खाद दोगे तो जितने भी पानी दोगे उसमें आप ये घुलता जाएगा और पौधा अपने आप लेता जाएगा। कुछ किसान ऐसा करते हैं कि शुरुआती अवस्था में नॉर्मल डोज़ देने के बाद आखिरी में जैसे कि निदाई-गुड़ाई करने के बाद देते हैं, तो वो इतना कारगर नहीं रहता। जैसे कि आप पहले शुरुआती अवस्था में जिसमें दोगे, तो पौधा शुरू से ही अब्ज़ॉर्ब करता रहता है, अपने अच्छे पोषक तत्व लेगा और अच्छा उत्पादन देगा। तो ये सब आपने कॉम्बिनेशन डाल दिया है, तो आपकी फसल में लगभग उत्पादन में, क्वालिटी में तथा आपको बहुत सी ऐसी चीज़ों में उसको अंतर देखने को मिलेगा। आपका पौधा आखिरी तक कोई भी समस्या नहीं आएगी, उसका पौधा आखिरी स्वस्थ रहेगा। धन्यवाद।